नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओसामा बिन लादेन को आतंकी बताते हुए उसके पाकिस्तान में पाए जाने का जिक्र किया था, जिस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आपा खो बैठे और प्रतिक्रिया देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी की तुलना कसाई से कर दी, जिसके बाद से भारत में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी साफ देखी जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब टिप्पणी की तो देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। विशेषकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं पर देखा ही जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इतनी अभद्र टिप्पणी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती नहीं की, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के ही स्तर को और नीचे गिरा दिया। दिल्ली के सदर बाजार स्थित एक एमसीडी की स्कूल की टीचर की हैवानियत सामने आई। दरअसल महिला टीचर ने 5वीं क्लास की एक छात्रा पर पहले कैंची से हमला किया, उसके बाद उसे उठाकर पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया है। वहीं छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। और वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि यह मामला सदर बाजार के मॉडल बस्ती स्थित दिल्ली नगर निगम के बालिका विद्यालय का है। यहां आरोपी टीचर गीता ने एक 10 साल की छात्रा को छत से नीचे फेंक दिया। आरोपी टीचर ने इससे पहले छात्रा की पिटाई की। स्कूल के दूसरे छात्रों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि आरोपी टीचर की यह हरकत पहली बार नहीं है, बल्कि वो आए दिन इसी प्रकार बच्चों के साथ बेरहमी से पेश आते। टीचर अक्सर बच्चों को डंडे से बुरी तरह पिटाई करते हैं। पुलिस ने बताया कि फिलहाल आरोपी टीचर गीता से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपी टीचर के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ पूरी होने पर आरोपी टीचर को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया जाएगा। उधर घायल बच्ची के परिजनों ने बताया कि अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। टीचर जो हैं वो वायलेंट हो गई, बच्चों के साथ कमरे को अंदर से बंद कर लिया और बच्चों की बॉटल्स वगैरह भी तोड़ डाली और एक बच्ची को जो है पहले उसमें सिजर से हमला किया उसके ऊपर और फिर उसको फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा दिया है। तो वही मैं देखने के लिए अभी यहाँ साइड पर आई थी कि किस तरह का स्कूल है, कितनी ऊंचाई रही होगी। वैसे बच्ची अभी ठीक है, अभी आउट ऑफ डेंजर है, उसका इलाज चल रहा है। उसको फेंका गया है और वो इस बात को एडमिट भी कर रही हैं कि मैंने फेंका है। टीचर हम ऊपर गए थे, मैम ने हमें अंदर करके गेट बंद कर दिया था। मैम ने बोला पेंसिल रबर सब कुछ निकालो। मैम ने पेंसिल रबर सब कुछ तोड़वा दिया, जो तो सब कुछ रबर सब कुछ कटवा दी और वो उसको वंदना को कैंची मारी उसके सर में और फिर पिंडी से फेंका और हमें कह रही भाग जाओ भाग जाओ भाग। दूसरी टीचर के ऊपर भी हम दिल्ली के अमन विहार थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपियों की बहन ने हिंदू युवक से विवाह किया था, जिससे नाराज युवकों ने बहन की सास की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की माने तो आरोपियों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गोली मारने के प्रोफाइल यहाँ पर आए थे ये लोग, गोली मारने इनका पर्पज़ ये था, ये बोल के आए थे, जैसे कि ये अपनी क्वेश्चनिंग में इन्होंने बताया कि हमारा पर्पज़ गोली मारना नहीं था, हमारा पर्पज़ ज्वेलरी वापस लेना था, कि हमसे ज्वेलरी वापस लेने आए थे। पर इनको ये डर था कि इनके साथ कोई मारपीट ना हो जाए, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक पर्सन के पास वेपन था, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं। ये जो इंसिडेंट है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि इंसिडेंट जो है ऑलरेडी 1 साल की शादी में ये 3 बार कम से कम ये अपने घर जा चुकी थी। तो कभी भी इन्होंने बोला कि कभी कोई थ्रेट या कुछ ऐसा नहीं हुआ और ये वापस भी आ जाती थी अपना। इस बार भी जब ये गई 2-3 महीने के लिए अपने मायके गई, तो जब ये वापस आई तो वापस आते वक्त अभी वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ज्वेलरी किसके कहने पर वो लेकर आई थी। वीडियो फिल्म में देखा जी, गोली मारने वाला गेट पर था, 20 फुट के कदम पर वो यहाँ खड़ा था, पुलिया पे जिस पर आप खड़े सब। तो उसने जैसे क्वाड खोल ले
तुरंत गोली मार दी। और लड़की का चक्कर था, यहाँ से भगा भी दिया था लड़के को। 6 महीने से वो अपने घर पे ही थी। ये लड़का कल फिर ले आया और कल ही वो कांड करके गए हैं। तो मैंने पूछा क्या बात हुई, इन्होंने कैसे से मम्मी में गोली मार दी। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद में फिर हम घर वाले यहाँ पर शोर भी मचाया था, घर वाली ने कि हमारी मम्मी को बचाओ बचाओ, किसी ने कोई मदद नहीं करी। तो दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर महिला के हत्या की गई है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को यह स्वीकार नहीं था कि उसकी बहन ने हिंदू लड़के से प्रेम किया और फिर उससे विवाह किया। उसके बाद आरोपी हत्या के मकसद से घर से निकले और जब वो अपनी बहन के घर पहुंचे तो बहन और उसका पति घर पर मौजूद नहीं था, तो सास पर हमला किया और गोली मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस प्रकार की घटनाएं अब लगातार बढ़ रही हैं। महिला की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने दबिश देकर गाजियाबाद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इन तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी और अगर ये तीनों आरोपी अपना जुर्म कबूल लेते हैं तो आगे की कार्रवाई होगी। आपको बताएं कि ये जो आरोपी हैं, इन्हें स्वीकार नहीं था कि इनकी बहन ने हिंदू लड़के से विवाह कर लिया था। तो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। आज विजय दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्ली कैंट में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जनरल वीके सिंह ने सेना का मनोबल भी बढ़ाया। साथ में 1971 की जंग में शहीद हुए जवानों को भी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सैनिकों ने 1971 की जंग को याद किया कि कैसे भारतीय सेना के हौसलों को देखते हुए पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। जनरल वीके सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, जनरल वीके सिंह पहुंचे और कई पूर्व सैनिक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। न्यूज़ 1 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और आज विजय दिवस के उपलक्ष्य पर आज हमारे साथ पूर्व सैनिक मौजूद हैं जो कि बताएंगे किस तरीके से जो विजय दिवस की जो याद है वो किस तरीके से हमारा देश याद करता है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वेटरन MP सिंह, आई एम प्रेसिडेंट PS2 प्रेसिडेंट वेटरन्स इंडिया। मैं 2015 से इस संस्था के साथ काम कर रहा हूँ। 16 दिसंबर हम क्यों मनाते हैं ये सभी को पता है। 1971 में जब हमने दुश्मन देश के छक्के छोड़ा दिए थे, लगभग 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। उस उपलक्ष्य में हमारे शहीदों ने, हमारे सैनिकों ने जो शहीद हुए, कुर्बानी दी, उसके उपलक्ष्य में हम ये पूरा देश मनाता है। और 2015 से वेटरन इंडिया भी इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। 16 दिसंबर हमारा स्थापना दिवस भी है, इसलिए इसको हम बड़े लार्जर स्केल पर कर। सर जो आज अभी इंसिडेंट चल रहा है गलवान घाटी में, जिस तरीके से भारतीय सेना जो है चाइना पर हावी होती नज़र आ रही है, तो ये भी एक विजय दिवस के तौर पर बिल्कुल बिल्कुल इसको विजय दिवस के रूप में ही मनाना चाहिए और उसका परिणाम अभी देख रहे हैं। हमारे अंदर हॉल के अंदर जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं वो इस तरह के प्रोग्राम हम करते हैं हर जगह कि लोगों में एक उत्साह हो, एक जोश आए। और बिना जोश के कुछ नहीं। आपके कितने भी बड़े हथियार हों, यदि आपके अंदर जोश नहीं है तो आप किसी भी दुश्मन सेना को आप मात नहीं दे सकते। तो हमारा काम है जोश भरना और हम बॉर्डर पे भी जाते हैं, हर स्कूल में जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं। हमारे स्पोर्ट्स विंग काम कर रहे हैं, 17 विंग हमारे काम कर रहे हैं देश भर में। हर स्टेट का हमने स्टेट हेड बना रखा है और वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। हम ग्रास रूट लेवल से लेके जहाँ तक वेटरन्स का सवाल है, यदि हमारा वेटरन मीन्स केवल ये नहीं कि हमारा फौजी है, जो बंदा या जो व्यक्ति सिविलियन भी जो हमारे नाले में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने अंदर ले करके और वो सुरक्षा हमारा सफाई करता है। विजय दिवस के मौके पर आज यहाँ दिल्ली कैंट में
एक प्रोग्राम रखा गया, जो पूर्व सैनिकों द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें तमाम स्कूली बच्चे, तमाम छात्र, तमाम स्कॉलर और इंटेलेक्चुअल यहाँ पर मौजूद रहे। और यहाँ पर लोगों को जो विजय दिवस है, जो 1971 में जो भारत ने जो पाकिस्तान को आत्मसमर्पण के लिए जो मजबूर किया था, उसको लेकर यहाँ विजय दिवस मनाया जा रहा है और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है, उनका इतिहास उनको बताया जा रहा है। तो गलवान घाटी में जिस तरीके का माहौल बन रहा है और जिस तरीके से भारतीय सेना चीनी सेना पे भारी दिख रही है, उस तरीके से जो हमारे जो जवान हैं उनका जोश हाई है। और आप देख सकते हैं कि विजय दिवस के मौके पर यहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम। तो आज देश भर में विजय दिवस कार्यक्रम मनाया गया और इस विजय दिवस कार्यक्रम में जनरल वीके सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। कई पूर्व सैनिक इस कार्यक्रम में पहुंचे और 1971 में हुई जंग को याद किया गया। उस वक्त को याद किया गया जब तमाम जवान डटकर खड़े रहे और पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और पाकिस्तान के हौसले पस्त हुए। पाकिस्तान को 1971 की जंग में हराया था और पाकिस्तान को आज भी ये याद होगा कि किस तरह से भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान के जवानों को। और देश भर में विजय दिवस के कार्यक्रम में उसी घटना को याद किया गया। पूर्व सैनिकों में अलग जोश, अलग उत्साह देखने को मिला। दिल्ली नगर निगम की शाहदरा साउथ जोन में कार्यरत सभी कच्चे और पक्के कर्मचारियों के रुके हुए सभी कार्यों के निपटान हेतु आगामी दिनांक 20 दिसंबर 2022 मंगलवार को सुबह 11 बजे शाहदरा साउथ जोन के उपायुक्त वंदना राव के साथ उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। और इस मीटिंग में शाहदरा साउथ जोन के विभिन्न संगठनों के ट्रेड यूनियन लीडर्स भी स्नेहपूर्वक आमंत्रित है। ये जानकारी मिल पा रही है। एनडीएमसी और हमारे जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं, जहां जहां भी हमारे सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सबके लिए खुशखबरी है कि अब दिल्ली नगर निगम के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो भी कल 15 तारीख से खत्म हो चुका है। लिहाजा अब अपना काम हम रूटीन पे और तीव्र गति से करेंगे। इसके लिए एमसीडी में जो हमारे सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, और जैसे हमने पहले भी कहा है कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से होने वाली एक एक गतिविधि, एक एक बात क्या कुछ उनके फेवर में होने वाला है, हम सब आपको बताते हैं। उस पर अमल भी किया जाता है और सुचारू रूप से काम भी चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आता है कि कुछ काम में रुकावट होती है। अभी हमने देखा कि हमारे कुछ कर्मचारियों को परमानेंट के ऑर्डर तो दिए गए, लेकिन अभी तक उनको ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया गया। ये सब क्या कारण है, इन सब की जांच करने के लिए और काम को और आगे बढ़ाने के लिए हमने जो प्रण किया है कि जितने हमारे 12 जोन है सब में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हम जाएंगे। तो शाहदरा साउथ जोन जो है, जहां हमारी डिप्टी कमिश्नर वंदना राव जी हैं, उनके साथ सही 11 बजे मंगलवार को, आने वाली 20 तारीख मंगलवार को सुबह सही 11 बजे एक बहुत बड़ी उच्च स्तरीय बैठक होनी तय हुई है। उसमें वहां के जोन के असिस्टेंट कमिश्नर, वहां के एसएस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी सब लोग होंगे। दिल्ली से अगली खबर, भारत चीन सैनिकों में झड़प को लेकर सांसद रणदीप सुरजेवाला की मांग। सुरजेवाला ने राज्यसभा में पीएम मोदी के बयान की मांग की है कि तवांग में हुए झड़प पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के लिए कार्य स्थगन नोटिस दिया गया है। और ये पूरा लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तवांग झड़प को लेकर के रणदीप सुरजेवाला की ओर से मांग की गई है कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं, वो भी अपना इस पर बयान दे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के लिए कार्य स्थगन नोटिस भेजा गया है रणदीप सुरजेवाला की ओर से, और ये नोटिस हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग की गई है। अब सवाल ये है कि इस नोटिस के जरिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाध्य होंगे, क्या वो तवांग झड़प के बारे में संसद में चर्चा करेंगे, क्या इस पर कोई बयान देंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस पर पहले से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना बयान दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि 1 इंच भी जमीन हम चीन या पाकिस्तान को नहीं देंगे। दिल्ली से अगली खबर, निर्भया कांड की 10वीं बरसी निर्भया मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने पत्र लिखा है। महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की अपील ये है कि महिला सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की जाए। स्वाति मालीवाल ने कहा कि आज तक कुछ नहीं बदला है और इसको लेकर के ये
पत्र लिखा गया है। महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की ये मुख्य तौर पर अपील है कि संसद की कार्यवाही स्थगित करने की अपील की गई है, क्योंकि वो चाहती है कि महिला सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा हो, जो कि नहीं हो रही है क्योंकि स्थिति नहीं बदली है और जस की तस स्थिति बनी हुई है। महिलाओं से जुड़े हुए अपराध कम नहीं हो रहे हैं, ग्राफ यूं का यूं बरकरार है। और इसको लेकर के उन्होंने अपील की है। डीसीडब्ल्यू ने लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष से अपील की है। महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की अपील, जो हम आपको ये नोटिस भी हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, संसद की कार्यवाही स्थगित करने की अपील की गई है, क्योंकि स्वाति मालीवाल कहीं ना कहीं हताश है कि वो चाहती है महिला सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन नहीं हो रही है चर्चा। निर्भया कांड की 10वीं बरसी और इस पर स्वाति माल की ओर से ये अपील की गई है कि महिला से जुड़े मुद्दों को लेकर के चर्चा हो। महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की ये अपील है। संसद की कार्यवाही स्थगित करने की अपील की गई है स्वाति मालीवाल की ओर से। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने यूपी के विकास और निवेश पर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से विकास नहीं होता है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने ट्वीट किया। देखिए, वो भी पहले विदेश जाते थे बहुत, लेकिन विदेश से एक पैसा नहीं लाए होंगे। लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी है, आप देखें कितने ऐसी जो कंपनियां हैं जो विदेशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती थी, आज उत्तर प्रदेश में कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कानून का राज स्थापित किया है योगी जी ने। और इनके शासनकाल में इतनी अराजकता थी कि कोई भी कंपनी या भारत की ही कोई कंपनी जो है उत्तर प्रदेश में अपनी उत्पादन नहीं करना चाहती थी। सैमसंग कंपनी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है मोबाइल में। पहले वो चाइना में अपना उत्पादन करती थी, आज नोएडा के अंदर 1.5 लाख प्रतिदिन जो है मोबाइल बना रही है। इस तरह से बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी आज उत्तर प्रदेश में आकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदल रही हैं। आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार आकर के इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया। और एक बार तो जो 80,000 करोड़ की जो परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी थी, जिनका उन्होंने उद्घाटन किया, तो इतना बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उत्तर प्रदेश विकास के हर क्षेत्र में आज आगे जा रहा है। और आप देखेंगे कि जो 1 मिलियन इकोनॉमी की उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं योगी जी, ये बनकर के सफल होगा। सामूहिक विवाह भी जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, आपने कहा कि रोजगार हम मुहैया करेंगे, जो जिस तरीके से जिसकी योग्यता होगी उस तरीके से रोजगार में क्या कुछ प्रक्रिया होगी? देखिए, मैंने ये कहा कि आज योगी जी और मोदी जी हैं तो ये शादियां जो ये मुमकिन हो रही हैं। आज गरीब की भी बेटियों की शादी में आज हमारे जिला अधिकारी से लेकर के जनप्रतिनिधि और समाज के हर प्रतिष्ठित लोग आज गरीब बेटियों की शादी करा रहे हैं। उसके हर चीज़ की चिंता आज सरकार कर रही है। हमने कहा इसी तरह से आज जो जिन बच्चों की शादी आज हो रही है हम लोग की बेटियों से, उनको रोजगार के बारे में भी हमारी सरकार चिंतित है। पहले नौकरियों का नीलाम किया जाता था, किसी विशेष लोगों की ही नौकरी मिलती थी या जो पैसे वाले लोग होते थे उनको नौकरी मिलती थी। आज गरीब का बेटा भी योग्य है तो उसके यहाँ नौकरी पहुँच जाती है। हमने कहा कि आज ये योगी जी की सरकार है, इसलिए मुमकिन हो रहा है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो मौतें हुई हैं वो दुखद है। शराब के खिलाफ सबको खड़ा होना चाहिए। नीतीश कुमार के बयान को गलत बताते हुए कहा कि शराब से हुई मौत पर पीड़ित परिवार को एक रोजगार भी बिहार सरकार को देना चाहिए। कौशल किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के बयानों की निंदा भी की है। जो विदेशों में अपनी बात करती थी, आज ये बोल नहीं पाती कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कानून का राज स्थापित किया है योगी जी ने। और इनके साथ बात कहने का अधिकार दिया गया है। अमिताभ बच्चन जी का ये बयान कि लोगों को अभी आज़ादी नहीं है, इस तरह का बयान अगर उनका दे रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ उनका गलत बयान है। सभी लोगों को यहाँ पर अपनी बात कहने का अधिकार है, जो राष्ट्र हित में, देश हित में, जनहित में है। ऐसी बातें सबको कहने की आज़ादी है और
उनके इस बयान से मैं सहमत नहीं। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर को आपने सुना, उन्होंने बिहार के जहरीली शराब कांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ के साथ ये कहा है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, बिहार सरकार को नौकरी उन्हें देनी चाहिए। और इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार ने जहरीली शराब कांड को लेकर के जो भी कहा है उसकी निंदा भी मंत्री कौशल किशोर ने की है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत की थी न्यूज़ 1 इंडिया ने, विशेषकर बिहार की जहरीली शराब कांड के मुद्दे पर, और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। आपको बताया कि बिहार में जहरीली शराब से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इसी मुद्दे पर अब लगातार राजनीति भी हो रही है।